5 हरियाणा 4 हरियाणा में चले हुए हैं। हम ये उम्मीद करते थे कि मुख्यमंत्री ये कहेगा कि मेरे प्रदेश का किसान प्रधानमंत्री जी ये तीनों कानून नहीं चाहता, एमएसपी के ऊपर कानून चाहता है, मगर एक बार भी नहीं बोला। आंदोलनों के खिलाफ षड्यंत्र तो रचे। एक कहा जाता है जेजेपी के साथी हमारे ऊपर सवाल करते हैं कि विरोध क्यों किया जाता है, दुष्यंत क्या क्यों किया जाता है। दुष्यंत को 100% वोट किसान ने दिया, किसान के अलावा उसके पास कोई वोट नहीं है। हम उनसे उम्मीद करते थे कि दुष्यंत किसानों की दुख की घड़ी में खड़ा होगा और ये कहेगा कि मेरे प्रदेश का किसान दुखी है। बीजेपी के लोगों, या तो आप इनकी बात मान लो वरना मैं सरकार से बाहर जाता हूं, मगर नहीं, मेरा पीए ले जा, मेरा नहीं डर गया, मेरा नहीं सही गुलाम बन। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर किसानों का सबसे बड़ा गद्दार कोई है, उसका नाम दुष्यंत चौटाला है। देवीलाल का नाम लेकर के फोटो दिखा के वोट ले गया, तो देवीलाल का फोटो तरह तो 3 काने लिख लिया मैं। उस देवीलाल का सर छोटू राम के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों ने अगर किसी को माना, उसका नाम चौधरी देवीलाल है, ताऊ देवीलाल है। इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि आपने जिम्मेवारी नहीं निभाई, और विरोध करते आज तक भी करते हैं। बहुत से साथियों ने पोस्ट डाली, अब संयुक्त मोर्चा विरोध नहीं करेगा। हमने पर्सनल प्रोग्राम खोले, पर्सनल कोटान मान जा रहा वहां नहीं रोका किसी का, और दूसरा प्रोग्राम में जा रहा वहां नहीं रोकांगे, कोई ब्याह शादी में जा रहा वहां नहीं रोकांगे, उद्घाटन को नहीं करेंगे। कभी नंबर बनाना जे रुक से भाई, कभी नंबर बनाना जो उद्घाटन को नहीं करेंगे। इनका विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। दूसरा एक सवाल, बहुत से साथी कहते हैं संयुक्त मोर्चा में फूट है, फूट दिखे मैं देखिए सारे एक लाइन में बैठे हैं, नहीं बैठे बैठे नहीं। एक बात याद रखो, ये बड़ा कुर्बा है और बड़े कुर्बे में अलग अलग विचारधारा हो सकती है। कोई नरम दिमाग से सोच सकता है, कोई नरम दिमाग से सोच सकता है। उम्र का भी कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। कभी बड़ा आदमी भी दुखी होकर के कोई बात कह सकता है, कभी छोटा आदमी भी किसी बात को दुखी होकर कुछ कह सकता है, मगर हम अलग नहीं है। हमारा मिशन दिल्ली कामयाब है। हमारी लड़ाई दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर 3 कानूनों की है, उनको रद्द करवाना और एमएसपी का कानून लेना। संयुक्त मोर्चा हर बार अपनी परीक्षा दे चुका है। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आगे के किसान साथियों, हमारे को जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। आपने कल परसों देखा होगा, दलितों की बहुत बड़ी नेता हमारे बीच में थी ना, काम पालरिया, अभी भाई मजदूरों का नेता बोल के गया ना, ये जाति का आंदोलन भी नहीं है, ये धर्म का आंदोलन भी नहीं है, ये ना किसी स्टेट का आंदोलन है, ये ना किसी जाति का आंदोलन है, ये ना किसी क्षेत्र का आंदोलन है, ये ना किसी धर्म का आंदोलन है। ये आंदोलन किसान मुद्दों को लेकर के, किसान का आंदोलन है, मजदूर का आंदोलन है, इस देश की जनता का आंदोलन है। धर्म मनावा भाई मोती और के चला रखा है, बड़ा इतना मैं बहुत दंगा सुनू कड़िया भाई ने कहा पीयू बेरंग खड़ा था फट ले। अपने आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाइयों सारे भाई सुन भी जानते हैं, सारा हरियाणा के मुखिया आदमी आ रहे, अपने आंदोलन को बदनाम करने के लिए जाट आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही। जाट आंदोलन ये हम बनने नहीं देंगे। ये 36 बिरादरी का आंदोलन था, 36 बिरादरी का आंदोलन रहेगा साथियों। सबको साथ लेके चलेंगे और हम अपने आंदोलन को जीत के बढ़ावांगे।
सारे बड़े छोटे गल्ले हैं, सारे बड़े छोटे गल्ले चलेंगे और सारे बड़े छोटे गल्ले होंगे। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात करके माफी चाहूंगा। भाई 3 दिन तक मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा था, दोबारा फिर दोहराता हूँ। कोटवाने का साथी को हरियाणा में तो वो आया साथी कि किसी भी ऊंचा नीचा में बोल गया हो ड्यूटी के तहत मेरे को कहा था कि अपना अनुशासन बनाए रखना। मैं अगर किसी से भी कुछ भी किया गया हो ये ड्यूटी के तहत मैंने बोला था। किसी भाई भैया का हाथ जोड़कर राम राम, धन्यवाद। नहीं है कि हमारे पास केस हो गए वापस करा लिए, कोई जेल में बंद कर दिया उसको छुड़ा कर ले गए, किसी थाने का घेराव कर लिया, किसी अधिकारी को मना लिया है कि ये 3 कानून वापस हो गए तो हमारी समस्याओं का समाधान निकल आया। ये आपका बहुत बड़ा भुलेखा है, भ्रम है। आपको हमारी लड़ाई रोटी की है, हमारी लड़ाई अच्छी जिंदगी गुजारने की है, हमारी लड़ाई आने वाले हमारी पीढ़ियों की लड़ाई है, हमारी नस्लों की लड़ाई है, ये हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। इसके लिए सरकार ने जो नीतियां लेकर आई है सरकार, वो सारी की सारी एंटी नेशनल है, एंटी जनता है, एंटी पीपल है। इसलिए हमारी लड़ाई बड़ी है भाई साहब। जिस सरकार को हम अपनी सरकार बोलते हैं, हमें शर्म आती है ये बोलने के लिए कि ये सरकार हमारी है। जब हम उनकी कारगुजारी को देखते हैं, उनके कामों को देखते हैं, उनकी नीतियों के ऊपर नजर डालते हैं, तो ये दिखता है कि ये सरकार हमारी तो सिर्फ कहने के लिए है। ये तो सरकार काम किसी और के लिए करती है। अभी आपने सारा देख लिया। आज से 15 साल पहले जब हम बोलते थे आप लोगों को कि भाई साहब किसानों, जो आप ये बोल रहे हैं कि हमारे पास तो 20 एकड़ जमीन है, हमें तो मजे करने आते हैं, हमें नौकरी की जरूरत नहीं, हमें दौलत की भी जरूरत नहीं है। ये आपका भुलेखा है, आपका भ्रम है। आपका 20 किला जमीन का आपका ना कभी पहले था ना इसमें रहना है। इसका अधिकार भी सरकार के पास है। जब मर्जी फैसला कर ले सरकार आपसे जमीन ले सकती है। सरकार के पास कानून है, सरकार के पास अदालतें हैं, सरकार के पास पावर है। सरकार के पार्लियामेंट में जो फैसले होते हैं वो तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो सरकार ने जब भी फैसला करना है तो आप लोगों से पूछकर फैसला नहीं करना, क्योंकि सरकार का एक मनोरथ है कि बड़े लोगों के मुनाफे के ऊपर काट लगाने के लिए सरकार कभी तैयार नहीं होती। जब भी डेवलपमेंट का नाम आता है दोस्तों, तो डेवलपमेंट के पीछे सरकार का एक मंसूबा होता है। उसने कॉर्पोरेट सेक्टर को मुनाफे देने के लिए उस नीति का प्रचार किसानों के नाम पर करना है। आप जब देखे हैं आपने, ये बड़ी बड़ी सड़कें जब निकल रही थी, जब कंप्लीट होगी, एक हमारा बहुत सुलझा हुआ साथी हमारे साथ जा रहा था। आप लोग विरोध कर रहे थे, देख लिया। चंडीगढ़ 1.5 घंटा में चले गए, अमृतसर 2 घंटा में चले जाते हैं। आप भाई साहब उसका विरोध कर रहे थे। अरे भाई, आपको पता नहीं है ये सड़कें किसके लिए बनी हुई हैं, ये सड़कें क्यों बनाई गई हैं? ये हमारी सहूलत के लिए नहीं बनाई गई। थोड़े सालों के बाद, थोड़े महीनों के बाद ही
दुकानें लगी उस सड़कों के ऊपर, दुकानें आपकी जेब से पैसे निकालने वाली दुकानें, बठिंडा से लेकर चंडीगढ़ तक 4 जगह पर अड्डे बन गए, पैसे लेने के 4-5 जगह पर अड्डे बन गए। वो टोल प्लाजे की दुकानें, वो टोल टैक्स की दुकानें लगी आपके ऊपर। अब एक सड़क, बहुत बड़ी सड़क निकलने जा रहा, पठानकोट से लेकर जयपुर तक। वो सड़क ऐसी है जिसके ऊपर कोई दुकान नहीं होगी, जिसके ऊपर कोई पेट्रोल पंप भी नहीं होगा, जिसके ऊपर ट्रैक्टर और रेडी वाला भी नहीं चल सकेगा, जिसके ऊपर सिर्फ एक रिलायंस का कब्जा होगा। रिलायंस के पंप होंगे, रिलायंस की दुकानें होगी, उसके शोरूम होंगे। उस सड़क 16 फुट ऊंची, 300 फुट चौड़ी सड़क निकलेगी। वो ये रोकी हुई है तो आपकी ताकत के सिर पर नहीं रुकी हुई है, वो निकली नहीं। एक अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक एक आर्थिक जोन बनने जा रहा है, जिसके अंदर 27 बड़े शहर आएंगे। उस आर्थिक जोन के अंदर हमारे देश का कानून नहीं होगा, उनका अपना कानून होगा, उनके अपने हवाई अड्डे होंगे, उनकी अपनी कॉलोनियां होगी, उसके अंदर वो लोग रहा करेंगे। ये सरकार ऐसे प्लान बना रही है, ऐसे 4 खित्ते बना रहे हैं हिंदुस्तान के, उन कारपोरेट घरानों के ठिकाने बना रही है आपकी लूट करने के लिए। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लिया से परचून क्षेत्र के ऊपर। वालमार्ट एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका परचून क्षेत्र के ऊपर कब्जा है। मैक्सिको में कंगाल कर दिया उसने परचून क्षेत्र को। वालमार्ट का जहां जहां हाथ चला है वहां लोग बर्बाद हो गए हैं। ऐसी ही बड़ी कंपनियों, हमारे देश के अंदर 7 बड़ी कंपनियों ने पैर रखना है। भाई साहब, आप लेखे में ना रहो। ये सरकार उनको बुला रही है कि आ जाओ, जितनी मर्जी लूट करो, कानून हम बनाएंगे, लेबर हम देंगे। लेबर के लिए 8 घंटा नहीं 12 घंटे काम करना होगा। लेबर कानून में तोड़ मरोड़ कर सौदे कर दिए हैं, वो लेबर का काम उनको दे दिया। और जिनकी हम चीजें बरतते हैं, से सहूलता, विद्या, ट्रैफिक, जितनी से पब्लिक सेक्टर से सहूलतें हमें कम रेट से मिलती है, वो सारी की सारी कारपोरेट के हवाले बनाकर उनको दुकानें बना दिया है। ये सरकार जितने पब्लिक सेक्टर हैं, कोयले की खानें, हवाई पोर्ट, हवाई अड्डे, 150 रेला, 50 रेलवे स्टेशन और सारिया बंदरगाह इस सरकार ने कारपोरेट सेक्टर को दे दिया। ये जो आज रौला पड़ रहा है हमारा, ये 3 कानूनों का, जिसको मोदी बोल रहा है कि कानूनों में आप बता दें कि कहां पर कोई लाइन लिखी हुई है कि इसमें आपकी जमीन चली जाएगी। उदाहरण देते हैं कि अगर दुकान से सौदा लेते हैं तो हम दुकान के मालिक नहीं बन जाते। ये तो बात ठीक है कि सौदा लेने से दुकान का मालिक नहीं बन जाता, लेकिन क्या मोदी साहब आप बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में 12 लाख लोग जो खेती करते थे, 12 लाख करोड़ लोग जो खेती करने वाले लोग थे, वो जमीनों से बेले कैसे हो गए? आप बता सकते हैं? अकेला पंजाब और हरियाणा में 3 लाख परिवार पिछले सालों में जमीन बेचकर बेले हो गए। वो कौन सी पॉलिसी थी, वो कहां पर लिखा हुआ था? लिखा है, लिखने की बात नहीं है। जो आपने ये कानून बनाए हैं, ये कानून मंडी को खत्म कर देंगे, सरकारी मंडी नहीं रहेगी, सरकारी खरीद नहीं रहेगी, सरकारी गोदाम नहीं रहेंगे, सरकारी मुलाजिम नहीं रहेंगे, लेबर का काम खत्म होता है। आपके सामने की बात है कि कैथल में एक गोदाम, शीलो गोदाम खुला हुआ है। कैथल आपसे दूर की बात नहीं है, वहां पर जो भी ट्राली जाती है
उसको बार बारने की जरूरत नहीं है, उसको लेबर की जरूरत नहीं है, उनको ट्रकों की जरूरत नहीं है, उसको चावले की जरूरत नहीं है, उनको मार्केट कमेटी की जरूरत नहीं है, उनको आरतीयों की भी जरूरत नहीं है। वो जाती है सीधी उधर अतार दी जाती है और वो एक मंडी है, उसको टैक्स की माफी है, वो खरीद सकती है। इस कानून ने उनको अनाज खरीदने की छूट दी हुई है। ऐसे छीलो गोदाम मोगा में, कोटकपूरा में और हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ लाख टन की एक 20 लाख करोड़ टन की कैपेसिटी के ये गोदाम बना रहे हैं कले अडानी ने। वो गोदामों में क्या रखेगा? माल खरीद कर रखेगा। माल कहां से लेंगे? मंडी से लेंगे। ये जो शीलो गोदाम है ये दूसरे रूप में मंडी है भाई साहब। उस मंडी में जब माल जाता है उनको 1 क्वांटल के अंदर 162 रुपये टैक्स के बचते हैं। आपको 50 रुपया ज्यादा दे देगा तो आप उधर में जाएंगे, ट्राली उतार कर वापस आ जाएंगे। ना किसी ने किल देखना है, ना किसी ने चार देखना है, ना कटा हुआ दाना देखना है। जान कर उतार कर वापस आ जाएंगे। कोई गोदाम का रौला नहीं, कोई इंस्पेक्टर का रौला नहीं है। किसी ने ट्राली को ऐसे नहीं मोड़ना कि भाई आपकी ट्राली किली है मुड़ जाओ। सारी किली सूखी कटा दाना उसकी काट के आपके हाथ में बिल आ जाएगा, आप पैसे लेकर आ जाएंगे। सिक्का क्या निकलेगा कि अनाज मंडियां जड़ियां सरकारी ने उनके अंदर माल नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि जे गोदामों में सरकारी माल अनाज जाना था, जब सरकारी खरीद ना हुई तो सरकारी गोदाम भी खाली हो गए। तो उसका सिक्का क्या निकलेगा कि 84 करोड़ लोग जो पीडीएस से अनाज खाते हैं, जो जनतक बंड प्रणाली से अनाज लेते हैं, उनका रोजगार, उनकी रोटी रोजी का सवाल खत्म हो जाएगा। और आप लोगों पर क्या असर पड़ेगा? जब सरकारी मार्केट खत्म होगी तो प्राइवेट प्लेयर की मर्जी का रेट आपको मिलेगा भाई साहब। जो 1950 के रेट पर गेहूं बेचते हो तो 900 रुपया 1100 रुपया में गेहूं बेचना पड़ेगा। जब फसल